नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे जो फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है वो आप कैसे ले सकते हो, घर बैठे उसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले हम इंटरफेस पर आएंगे, गूगल क्रोम पर सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड के लेने के फ़ायदे क्या क्या हैं वो भी हम इसमें बताएंगे। कितना क्या चार्ज लगता है, एनुअली चार्ज कितना लगेगा, आप इससे कितना कर स्पेंड करने पर अपनी जो एनुअल जो फीस लगती है उसको रिवर्स करा सकते हैं। इस पूरी वीडियो में आपको हम जो भी डाउट है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से पूरे डाउटों पर बात करेंगे। इसके सबसे पहले बताना चाहूँगा, इसके दो मेथड होते हैं अप्लाई करने के लिए। या तो आप चाहें फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के जो ऐप है उसी के थ्रू अप्लाई कर लें, लेकिन कुछ लोगों के वो आता है और कुछ लोगों के पे ऑफ़र नहीं आता है। इसके लिए मैं दोनों मेथड अपनी इस वीडियो में कवर करूँगा। एक मेथड जो जिनके पास फ्लिपकार्ट में ऑफ़र नहीं आ रहा है तो वो कहाँ से अप्लाई करें, और जिनके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक में फ्लिपकार्ट का जो ऐप है उसके अंदर ऑफ़र आ रहा है तो वो कैसे अप्लाई करें, हम यहाँ पर दोनों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, जो हमने वेबसाइट खोल ली है अप्लाई फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की। तो आपको सबसे पहले बता दें इसमें जो कैशबैक है वो कितना 5% का कैशबैक है फ्लिपकार्ट पर खरीदने पर। 4% का कैशबैक है जो इसके पार्टनर ब्रांड हैं या जो इससे लिस्टेड ब्रांड है उनके साथ आप जो क्या करते हो उससे खरीदारी करते हो उस पर क्या मिलेगा, आपको 4% मिलेगा। इसके साथ साथ आपको 1.5% मिलेगा किस पर, अदर ट्रांजेक्शन। अदर ट्रांजेक्शन में किस किस को छोड़कर, फ्यूल एंड रेंट को छोड़कर आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, कहीं भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी खरीदारी करते हो तो आपको कितना कैशबैक देखने को मिलेगा, आपको 1.5% तक का कैशबैक देखने को मिल सकता है। अब इसके वेलकम बेनिफिट की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम वेलकम बेनिफिट पे आएंगे और देखेंगे जो इसके वेलकम बेनिफिट है। देखो, अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के थ्रू अप्लाई ऐप के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको उसमें मिलेगा 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर। लेकिन अगर आप वेबसाइट के थ्रू करते हो, अगर आपके पास ऑफर नहीं है तो आपको फ्लिपकार्ट का एक 500 रुपये का वाउचर दिया जाएगा। इसके साथ आपको एक स्विगी पे 50% ऑफ का एक कूपन दिया जाएगा जो आपका 100 रुपये तक के ऑर्डर पर के लिए एलिजिबल रहेगा। अब इसमें हम देखते हैं कि हमें इसके लिए इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी हमारी क्या क्या रहे, क्या क्या क्राइटेरिया है। सैलरीड पर्सन होना चाहिए या नॉन सैलरीड पर्सन होना चाहिए। सबसे पहले देखो, इसकी जो एज बता रहा है वो कितना बचा, 18 से 17 साल की उम्र में क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। इंडिया का व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है और नॉन इंडियन भी क्या सकता है, इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। यहाँ पर बता रहा भैया आपको पैन कार्ड चाहिए, फ़ोटो फॉर्म, ITR भी चाहिए पड़ेगा। ITR किन को लगेगा भैया, जो कोई लगाएंगे सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी जो कोई GST वगैरह भरते हैं। ITR का मतलब होता है, मतलब जो आपका एनुअल में जो रिटर्न होता है उसको क्या बोलते हैं, हम ITR बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर किससे मांगेगा, जो कोई अपने आप को क्या डालेगा, सैलरी डालेगा, यानी बिजनेस पर्सन के थ्रू अप्लाई करेगा। अगर कोई सैलरीड मतलब खुद से जो कमाई करता है, सैलरीड यानी कि आप कहीं पर काम करते हो उसके थ्रू अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ क्या, आपको अपनी बैंक की स्टेटमेंट इन लोगों को देनी पड़ सकती है। लेकिन कब देनी पड़ सकती है, जब आप इसको क्या करोगे, वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करोगे। अब इसकी हम ज्वाइनिंग फीस देखेंगे, ज्वाइनिंग फीस की इसकी 500 रुपये है। एनुअल फीस भी देखो इसकी 500 रुपये है। लेकिन अगर आप इसके 3.5 लाख रुपए तक का इससे ट्रांजेक्शन कर लेते हो, यानी कहने का तात्पर्य उससे खरीदारी कर लेते हो, तो आपके जो 500 रुपये क्या हो जाएंगे, बे ऑफ हो जाएंगे। अगर आप इस कार्ड से कैश पे निकालते हो, इसका कैश पेमेंट की फ़ीस कितनी है, 100 रुपये है, ठीक है। अगर आप इससे कुछ 500 रुपये तक का कैश निकालते हो उससे कितना लग जाएगा, उसका लगेगा 2.5%, यानी इन दोनों में से जो भी अधिक होगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ इस क्रेडिट कार्ड में आपको 4 एयरपोर्ट लॉजिस्टिक मिलते हैं, यानी आप कहीं भी आप ट्रैवल करते हो तो उसके लिए आपको क्या रहते हैं, जो वहाँ पर 4 आपको क्या मिलते हैं, मतलब लॉजिक एक्सेट मिलते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसका वैल्यू चार्ट, मतलब आप इस पूरे साल में इसका वैल्यू चार्ट में देख पाएंगे आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कितना रुपये बचा सकते हैं। देखो, अगर आप सपोज दैट मान के चलो आप 70,000 रुपये खर्च करते हैं फ्लिपकार्ट पे, तो कितने कैशबैक आ गया, 350 रुपये का। इसके साथ मर्चेंट के साथ टाइप करते हो 45,000 रुपये का, तो कितने का कैशबैक का, 1800 रुपये का। तो कहने का मतलब अगर 3,53,000 रुपये आपने खर्च कर दिए तो आपका उसमें से 19,880 रुपये क्या हो जाएगा, बच जाएगा। कितना, 3.5 लाख रुपये पर। उसके साथ साथ आपका 500 रुपये क्या हो जाएगा, आपका बे ऑफ हो जाएगा। हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे, अप्लाई कर जो हमारा फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमसे पूछा, आर यू एन एक्सिस बैंक कस्टमर, यानी आप कोई एक्सिस बैंक के कोई कस्टमर हैं, यानी ग्राहक हैं या नहीं है। तो हम देखो, जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ जिस बंदे का, वो उसका एक्सिस बैंक में अकाउंट नहीं है। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं नो पे क्लिक करूँगा और जो भी यहाँ डिटेल्स मांग रहा है, जैसे मोबाइल नंबर मांग रहा है, पैन कार्ड नंबर मांग रहा, पिन कोड, और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इसकी जो KYC तो 2 तरीके से, एक तो होती है ऑनलाइन, एक होती है ऑफलाइन। ऑनलाइन कब आती है, ऑफलाइन कब आती है, मैं दोनों बता देता हूँ। ऑनलाइन KYC जब आती है, जब आप इनकी जो बैंक है वो आप ही जहाँ आप यहाँ पर रहते हो उसी पिन कोड पर आए तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी।
अगर आप रहने वाले कहीं और के हो और ब्रांच आपके गांव में नहीं है तो आपको केवाईसी क्या करना है, ऑफलाइन होगी। आपको जाना पड़ेगा, जहां मतलब एग्जीक्यूटिव कॉल करेगा वहाँ जाना पड़ेगा। फिर आपका जो केवाईसी होगी वो आपकी ऑफलाइन केवाईसी कंप्लीट होगी। ऑफलाइन केवाईसी में थोड़ा क्या टाइम लग सकता है। ठीक है, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे हम फिर से क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर डिटेल्स को फिल करेंगे, मोबाइल नंबर डाल दिया, और जिस बंदे का मुझे अप्लाई करना है उसका यहाँ पे क्या डाल दूँगा मैं, उसका यहाँ पर पैन कार्ड डाल दिया। एक चीज़ ध्यान रखें, नेट एनुअल इनकम जो आप डालेंगे थोड़ा बहुत ज़्यादा डाला करो। जैसे आपकी इनकम है मंथली की 30,000 रुपये, तो एनुअल हुई बात जो है 36 यानी 3,60,000 रुपये। लेकिन आप उसको क्या करा करो, 4 लाख के समथिंग डाला करो। लेकिन हाँ ठीक है, इससे क्या रहता है आपके हाई प्रूफ मतलब जो अप्रूवल के चांस होते हैं कि वो हाई हो जाते हैं। देखो 5 से 10,000 रुपये आप बढ़ा के डाल दोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है, आप कभी कभी ओवर टाइम कर देते हो तो आपकी सैलरी ज़्यादा आ जाती, इसलिए उस पर कोई बैंक का कोई ज़्यादा जोड़ नहीं रहता। अब देख रहे हो, जब मैंने डिटेल्स को फिलअप किया तो मैं इतने सारे क्रेडिट कार्ड के लिए क्या हूँ, एलिजिबल हूँ। जैसे नियो क्रेडिट कार्ड हो गया, इंडियन ओल हो गया, सैमसंग का क्रेडिट कार्ड हो गया। सैमसंग का क्रेडिट कार्ड उसलिए बेस्ट है, जैसे आप कोई सैमसंग का मोबाइल खरीदते हो तो सैमसंग के क्रेडिट कार्ड पर उससे आपको अच्छा खासा कैशबैक देखने को मिल सकता है। लेकिन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं फ्लिपकार्ट के लिए। फ्लिपकार्ट पर देखो क्या बता रहा है, फ्लिपकार्ट वाउचर मिलेगा 500 रुपये का, 5% कैशबैक फ्लिपकार्ट के लिए, 4% कैशबैक उबर स्विगी PVR क्लियर ट्रिप पर। इसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो हम फिर नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको कंटिन्यू करेंगे। अब मेरे पास क्या आएगा, OTP आएगा। तो हम इसके टर्म एंड कंडीशन पे क्या करेंगे, पहले टिक कर देंगे, एग्री कर देंगे यहाँ पर। और देखो एक नीचे मांग रहा है रेफरल कोड एम्प्लॉय ID। तो रेफरल कोड जब डाला जाता है, जैसे किसी आदमी ने आपको रेफर किया तो उसके पास उस चीज़ की क्या होगा, रेफरल कोड होगा। रेफरल कोड कौन डालता है? रेफरल कोड जैसे आपने किसी ने आपको रेफर किया तो आप रेफर कोड डालोगे, या कोई बैंक के माध्यम से जब आप अप्लाई करते हो तो उस बैंक के एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय कोड रहता है, फिर वो डालना पड़ता है आपको जब भी आपका अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, जो OTP मेरे मोबाइल नंबर पे आया है मैं यहाँ पर OTP डाल दूँगा। देखो हमने यहाँ पर OTP टाइप कर दिया। OTP टाइप करने के बाद हमारा यहाँ पेज खुल गया। तो यहाँ पर उस बंदे का नाम डालेंगे जिसका मुझे अप्लाई करना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, टाइटल चूज करेंगे। जैसे अगर शादीशुदा है तो भैया मिस्टर लगाएंगे, नहीं तो क्या लगाते हैं हम, मास्टर लगाते हैं। तो वो डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने बता ही दिया था कितनी एज चाहिए। एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए 18 से 27 साल तक की एज चाहिए पड़ती है। यानी यहाँ पर मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 18 साल की होनी चाहिए। 18 साल होने का तो आप एक्सिस बैंक का किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। और एक और भी मैं डाउट लोगों का क्लियर कर दूं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई एक्सिस बैंक मतलब किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेने के लिए क्या उस बैंक में खाता होना जरूरी है? तो भैया ऐसा कोई भी नेसेसरी कोई गाइडलाइंस नहीं है। आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो विदाउट वहाँ पर कोई भी अपना सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट खुलवाए हुए। अब इस बात को समझ गए होंगे कि किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मुझे उस बैंक में खाता खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बताऊं तो मेरे पास टोटल मिला के 6 से 7 क्रेडिट कार्ड है। तो मेरा सिर्फ एक ही बैंक में खाता है, यूनियन बैंक में। मुझे यूनियन बैंक का क्रेडिट कार्ड है। बाकी जो अदर हैं तो मुझे अदर का जो कि है तो उन लोगों का मेरे पास क्या नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुझे एड्रेस डालने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ से उस एड्रेस को फिल कर दूँगा। तो रेसिडेंस एड्रेस यानी मैं जहाँ पर रहता हूँ मैं वो वाला एड्रेस डालूंगा। और मैंने जब शुरुआत में चुना था सैलरीड, यानी कि मैं क्या हूँ, एक सैलरी वाला पर्सन हूँ। तो मुझे क्या करना, अपने ऑफिस का भी एड्रेस यहाँ पर चुनना पड़ेगा। तो मैं ऑफिस के एड्रेस पर क्लिक, यहाँ पर ईमेल ID टाइप करेंगे। ईमेल ID यहाँ पर मैंने टाइप कर दी। ईमेल ID टाइप करने के बाद हमें क्या फिल करना है, उसका हम ऑफिस एड्रेस भी फिल करेंगे। कोशिश करना जो आपका ऑफिस का एड्रेस हो वो आपके होम एड्रेस यानी आपके रेसिडेंस एड्रेस से काफ़ी दूर ना हो। मतलब ये भी आपकी प्रोफाइल पे क्या डालता, थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता है। जैसे आप सबको तो मान लो आप 40-50 किलोमीटर के दायरे वाला कोई डाल दोगे, मतलब जहाँ पर काम करते हो, तो वो भी आपके यहाँ पर रिपोर्ट पे दिखता है। तो इसलिए कोशिश करा करो जो एड्रेस डालो ऑफिस का वो आपके घर के पास का ही हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर का, अगर आप सिटी में रहते हो। बाकी देखो हमने यहाँ पर जो ऑफिस का एड्रेस डाल दिया, ऑफिस एड्रेस लाइन 1 में डाल दिया। सेकंड थर्ड यहाँ पर मोटिव पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने का देखो आपने देखा स्टेट और सिटी क्या है, ऑटोमेटिक उसने चूज़ कर ली। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने का देखो यहाँ पर मुझे सैलरी, तो मैंने क्या बताया था, मैंने यहाँ पर क्या चुना, ऑफिस एड्रेस डाला, तो मैं क्या डालूंगा, सैलरी डालूंगा। मेरी नेट इनकम
मेरी कंपनी क्या है, पब्लिक लिमिटेड है, सैलरी डाल दिया। जो इंडस्ट्री है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन वाली है। कंपनी का मैंने नाम डाल दिया, तो यहाँ ऊपर लिख के भी आ रहा है एज पर पे स्लिप या ITR। अब कुछ लोग सोच रहे हैं पे स्लिप क्या होती है। देखो जो सैलरीड पर्सन होते हैं प्राइवेट कंपनी के, तो कंपनी की ओर से उन्हें एक पे स्लिप बन जाती। मतलब अगर 3 महीने तक भी लगातार आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो कंपनी आपको एक पे स्लिप बना के दे देती है कि भाई ये हमारे एम्प्लॉई है, हम इनको सैलरी देते हैं। पे स्लिप बनती कब है, जब कंपनी वाला क्या करे, आपका जो क्रेडिट कार्ड है, सॉरी आपकी जो सैलरी की जो GST है वो क्या करे, सरकार को भरे। तो जब ये आपका क्या बनता है, आपकी पे स्लिप बन सकता है। अब हमारा सेकंड मेथड बताया कि हम फ्लिपकार्ट ऐप के माध्यम से कैसे अप्लाई करते हैं। इसमें सबसे पहले हम फ्लिपकार्ट अपने ऐप को ओपन करेंगे। यहाँ पे अकाउंट सेक्शन ओपन करेंगे, फिर कंटिन्यू एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखो हमारे यहाँ इसके 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में बेसिक डिटेल्स मांगे, नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी, क्या आप जेंडर क्या है आपका, और आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, आपका ये फर्स्ट स्टेप में आ गया। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने पूछे आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी आप कहीं जॉब करते हैं या आपका खुद का बिजनेस है। खुद का बिजनेस तो सेल्फ एम्प्लॉयड, या नौकरी करते हैं तो क्या सैलरी लगा दी। मैंने लगा दिया सैलरीड का। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डिटेल्स वगैरह लगानी पड़ेगी, या सेल्फ एम्प्लॉयड मुझे डिटेल लगानी पड़ेगी, मैं क्या करता हूँ या किस विभाग में क्या हूँ, मतलब मेरा किसका बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का है, एग्रीकल्चर फील्ड का है, स्टॉक एक्सचेंज का है। तो मैं यहाँ पर सैलरीड हूँ। सैलरीड में मैंने क्या भरा, अपनी कंपनी का नाम भरूँगा। कंपनी का नाम, जैसे मैंने कंपनी का नाम डाल दिया, उसका कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम। यहाँ पूछ रहा कि जो हमारी कंपनी का इसका टाइप क्या, इंडस्ट्री का टाइप क्या, तो मेरी क्या है कंस्ट्रक्शन है, तो मैंने क्या कर दिया कंस्ट्रक्शन पर क्लिक कर दिया। कंस्ट्रक्शन पर क्लिक करने के बाद मुझे पूछा एनुअल का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राइवेट कंपनी की सैलरी कोई फिक्स नहीं होती, आपको डिपेंड करती है आपके वर्क पर, इसलिए आपकी जो सैलरी थोड़ा बढ़ा गई। अब सेकंड स्टेप में क्या पहले दो, थर्ड स्टेप में क्या, हाउ कैन वी कॉन्टैक्ट। देखो मतलब ये हमसे कैसे कॉन्टैक्ट है, यानी जो हमारा कार्ड डिलीवरी कहाँ होगा, तो इसके लिए 2 एड्रेस रहते हैं। एक होता है रेजिडेंस एड्रेस, यानी जहाँ पर रहते हो, और दूसरा होता है आपका ऑफिस एड्रेस, यानी आप जहाँ पर वर्किंग हो, वो वाला एड्रेस। उन सबको भरने के बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पर KYC आ जाएगी। और KYC 2 माध्यम से आती है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। मैंने आपको बताई थी ऑनलाइन कब आएगी, ऑफलाइन कब आएगी। इसके बाद जब हमारा कार्ड रिसीव हो जाएगा तो उसके हम फ्लिपकार्ट पर लिंक कैसे करेंगे, लिंक योर क्रेडिट कार्ड इन फ्लिपकार्ट। हम फिर से वही आपको ऐप को खोलेंगे, आप में वही अकाउंट पर जाएंगे, अकाउंट में क्या यहाँ है क्रेडिट कार्ड पे, यहाँ पर OTP ऑटोमेटिक चला जाएगा। ऑटोमेटिक क्रेडिट कार्ड अप्लाई होने के, अगर ऑनलाइन अगर आपकी KYC होती है तो 3 से 7 वर्किंग डेज में आपके अंदर पहुंच जाएगा। अगर ऑफलाइन होती तो मेरी मैक्सिमम को 15 दिन तक भी ले लिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने अपना क्रेडिट कार्ड इसमें लिंक कर लिया, OTP है, लिंक हो गया। और मैं आपको दिखा देता हूँ जो मुझे क्रेडिट कार्ड मुझे मिला था वो कितने वाला। मुझे मेरी जो लिमिट आई थी 30 के करीबन आई थी। मैं ये दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, ये मेरा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। इसकी मेरी 15,000 लिमिट आई थी 45 टाइम में, लेकिन मेरी 6 मंथ बाद क्या हुई थी, बढ़ गई थी। इसकी कितनी आई थी 30,000, यानी कि 30,000 रुपये। धन्यवाद, आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन आ गया, तो मतलब जो हमारा स्टेप था मिस हो गया, तो बताने के लिए आपको। तो कंटिन्यू एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे तो जो KYC का फॉर्म है क्या यहाँ पर मुझे ऑनलाइन दिख जाएगा कि जो इनकी KYC आई हुई वो कैसे आई हुई है, ऑनलाइन आई हुई है। देखो यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो गया। देखो आधार कार्ड वेरिफिकेशन मांग रहा है, पैन कार्ड वेरिफिकेशन। आप यहाँ प्रोसीड वीडियो KYC पर क्लिक करेंगे तो आपकी KYC क्या हो जाएगी, ऑनलाइन कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही वीडियो और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।